Imperfection in solids. Hello students, in this video we are going to study about imperfection in solids और defects in solids. सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि सॉलिड्स जो हैं वो परफेक्टली स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि उसके जितने भी उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे ही एकदम अच्छे से टाइटली पैक्ड रहते हैं, उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होता है, तो ये एकदम एकदम स्टेबल पार्टिकल्स हैं। लेकिन उसके बाद भी इनमें इम्परफेक्शंस आ जाते हैं। तो इन इम्परफेक्शंस का जो रीज़न है वो होता है इंक्रीज्ड टेम्परेचर या अदर फैक्टर्स ऐसे। अगर हम लोग टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं तो क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स थे जो बहुत ही अच्छे से अपनी जगह पे अरेंज थे वो अपने प्लेस से डिस्टर्ब होकर के दूसरी जगह पे चले जाएंगे, एंड इनके वजह से ही इन सॉलिड्स में इम्परफेक्शंस आ जाते हैं। अब ये जो इम्परफेक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो पॉइंट या फिर लाइन इम्परफेक्शन, जिसको हम लोग डिफेक्ट्स बोल रहे हैं, तो या तो वो पॉइंट डिफेक्ट होगा या लाइन डिफेक्ट होगा। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग पॉइंट डिफेक्ट की बात करेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट थिंग तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है, तो यानी कि अगर हम लोग कोई एक क्रिस्टल लिए हैं, कोई एक सॉलिड लिए हैं और उसके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ डिफेक्ट देखने को मिल रहा है तो हम लोग उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। और जब पूरे पूरे के पूरे जो मॉलिक्यूल्स इसमें जो अरेंज्ड है उसकी पूरी एक लाइन, पूरा एक लाइन अगर उसका डिफेक्टेड हो जाता है तो हम लोग उसको लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। सिमिलरली इसमें एक प्लेन डिफेक्ट होता है जहाँ पे कि पूरे के पूरे प्लेन जो है वो ही डिफेक्टेड हो जाता है। तो इस वीडियो में क्योंकि हम लोग पॉइंट डिफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तो पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप्स हैं: स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या हैं? तो वो सारे डिफेक्ट्स जिसमें कि केटायन एंड एनायन का जो नंबर है वो अनअफेक्टेड रह जाता है, उनका जो रेशियो है वो अनअफेक्टेड रह जाता है, उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोलते हैं। एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स वो होते हैं जहाँ पे किसी भी क्रिस्टल में हम लोग बाहर से कोई एक इम्प्योरिटी मतलब ऐड कर देते हैं तो उसका जो भी अरेंजमेंट था वो सारा डिफेक्टेड हो जाता है और उसको हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो हैं जिसमें कि केटायन और एनायन का रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर पहले देखते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो हैं वो 4 टाइप्स के हैं: वेकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट। ये सारे ही स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है जहाँ पे केटायन और एनायन का जो रेशियो है वो अनअफेक्टेड ही रहेगा। सबसे फर्स्ट है वेकेंसी डिफेक्ट। तो वेकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी एक सॉलिड लिए हैं जिसके ये सारे पार्टिकल्स अरेंज्ड है फिलहाल यहाँ पे। तो जब कोई भी लैटिस साइड जो है वो वेकेंट हो जाता है, देखो ये यहाँ पे मॉलिक्यूल था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, हर जगह पे थे, ठीक है, यहाँ भी था पहले। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि कोई भी एक पॉइंट अपना प्लेस छोड़ करके वहाँ पे एक वैकेंसी छोड़ दे रहा है, तब हम लोग उसको बोल रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे यहाँ से और यहाँ से चला गया है एक एक पार्टिकल, तब हम लोग इसको बोल रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो जब कभी ऐसा होता है ना कि कोई भी एक पार्टिकल अपना स्पेस छोड़ करके इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले, तब हम लोग उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे सारे पॉइंट्स थे अपने अपने पोजीशन पे, अब ये जो पॉइंट है वो एक्चुअल में कहाँ आ गया है, तो ये सारा जो था ये तो इंटरस्टिशियल स्पेस था ना, तो कहीं से यहाँ पे और यहाँ पे एक एक पॉइंट्स हैं जो आकर के उस इंटरस्टिशियल स्पेस को फिल कर दिए हैं। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो जब कोई भी ऐसा हो कि कोई एक नॉर्मल लैटिस है और उसका जो इंटरस्टिशियल साइट है उसको कोई भी एक आयन जो है वो अपना खुद का जो पोजीशन था उसको छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाए। इससे पहले वाला जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था वहाँ पे क्या हुआ था कि कोई भी एक पार्टिकल अलग से आकर के यहाँ ऐड हुआ था। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हो रहा है कि जो इसका खुद का ही पार्टिकल है, कोई एक पॉइंट है जो यहाँ था, वो उस प्लेस को छोड़ करके दूसरे प्लेस में चला गया है। तो उससे क्या हो जाता है कि जो नॉर्मल लैटिस था उसका पॉइंट तो वेकेंट हो गया, लेकिन इंटरस्टिशियल स्पेस जो था वहाँ जा कर के वो फिल हो गया है। अब हम लोग इसको बोल रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि यहाँ पे कोई भी एक कैटायन या फिर एनायन कोई भी अपना प्लेस छोड़ करके दूसरे प्लेस पे जा सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे गया है। अब मान लो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का पार्टिकल है वो कैटायन है और ग्रीन वाला पार्टिकल एनायन है। तो जो कैटायन था वो अपना स्पेस छोड़ करके यहाँ चला गया है। तो ओवरऑल जो ये सॉलिड था उसी में ही तो प्रेजेंट है, वो सॉलिड के बाहर तो नहीं गया, उसी सॉलिड के अंदर है। तो इससे क्या होगा कि इस सॉलिड का जो डेंसिटी था उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना ही इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आएंगे, इसके डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको बोल रहे हैं हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट। बस एक केटायन अपना प्लेस छोड़ करके इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। नेक्स्ट आता है शॉटकी डिफेक्ट।
शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन कंप्लीटली मिसिंग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक लैटिस है, ये क्रिस्टल है सॉलिड जो भी, अब इसका यहाँ से एक केटायन और यहाँ से एक एनायन कंप्लीटली डिसअपियर हो गया है, कहीं है ही नहीं इस क्रिस्टल में। अब क्या होगा कि इस क्रिस्टल का ओवरऑल जो डेंसिटी है, इस सॉलिड का जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो पार्टिकल्स थे वो तो गायब हो गए। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट का, कि फ्रैंकल डिफेक्ट में इसके डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन शॉर्ट की डिफेक्ट में उसकी डेंसिटी जो है वो हमेशा डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनायन और केटायन जो है वो कम्प्लीटली मिसिंग हो जाते हैं, पूरा का पूरा अपना स्पेस छोड़ देते हैं। नाउ आई होप कि आपको सॉलिड में इम्परफेक्शंस जो हैं, जो ये 4 टाइप के डिफेक्ट्स हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स को डील करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।